हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो कल हम लोगों ने सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कर दिया था। फॉर्मूला लिख लिया था। ये ई का फॉर्मूला निकला था V प्लस आई आर, फिर V का फॉर्मूला निकला था E माइनस आई आर और R का फॉर्मूला निकला था E माइनस V अपॉन पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मतलब कई बार हम लोग को सेल्स को कनेक्ट करना पड़ता है, एक से ज्यादा सेल सर्किट में लगाने पड़ते हैं। कैसे लगाने पड़ते हैं? देखो सिंपल, अपने मोबाइल के रिमोट में अपना जो रिमोट होता है, पहले मोबाइल में तो एक सेल ही लगता है, लेकिन जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट हो चाहे हमारा एसी का रिमोट हो या कोई टाटा स्काई वगैरह का रिमोट हो, तो उन रिमोट के अंदर दो सेल लगते हैं। अब वो दोनों सेल सीरीज में लगे होते हैं। टॉर्च के अंदर भी दो सेल लगते हैं, जो लंबी वाली टॉर्च आती है स्टील वाली, उसके अंदर तीन सेल जाते हैं। तो ये जो है ये सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है? जब अपन दो या दो से ज्यादा सेल को, टू और मोर देन टू सेल्स इफ कनेक्टेड फॉर सर्किट, सर्किट के अंदर अगर हम लोग दो या दो से ज्यादा सेल्स कनेक्ट करें तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। दो टाइप का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दो टाइप का होता है वही, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक ही रूट हो, एक ही लाइन में कनेक्ट कर दे। और कैसे कनेक्ट कर दे? हर एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर दे। हर एक सेल का प्लस दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर दे। जैसे ये एक सेल लिया अपन ने, ये एक सेल लिया, यही सेल का प्लस है, ये सेल का प्लस है और ये जो है ये इसका माइनस है। फिर ये दूसरे सेल का प्लस इसके माइनस से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही कनेक्ट होते हैं सेल हमारे रिमोट के अंदर या एसी के रिमोट के अंदर, या फिर जहाँ पे भी दो सेल लगा के हम लोग ऐसे बनते हैं, जैसे कई बार घड़ियों में भी दो सेल लगते हैं। तो ये जो है ये इसका प्लस माइनस, तो ये फिर अगर आपको दो से ज्यादा कनेक्ट करना है तो ऐसे कनेक्ट करते जाओ। और फिर पहले वाले का जो फ्री एंड बचा है प्लस वाला, इसको जो भी आपको सर्किट चलाना है, जैसे मान लो कोई टॉर्च चलानी है तो इस टॉर्च का बल्ब लगा दिया, बीच में स्विच वगैरह होगा और ये जो है ये लगा दिया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। ये कॉम्बिनेशन हो गया सेल्स का, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते जाएं, ये सेल है, ये सेल लगाया प्लस माइनस, फिर ये दूसरा सेल लगाया प्लस माइनस, मान लेते इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा देते हैं हम लोग। मान लेते इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये होता अंदर है, दिखाते सेल के पास में, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस सेल का ईएमएफ मान लेते हैं हम लोग E1। ये आपका पहला सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर है, इसके दिखा हम लोगों ने बाहर रखा है। तो ये आपका पहला सेल हो गया। दूसरा सेल ये रहा, ये दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस सेल के बिल्कुल पास में दिखाया जाएगा। और अगर कई बार नहीं दिखा तो E1, R1 लिख देते हैं, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस उसका ये E1 R1 होगा। अपन जरूरी नहीं कि इसको रेजिस्टेंस दिखाए, इसके बगल में कॉमा लगा के हम लोग E1 R1 लिख देते हैं। तो ये दूसरा सेल है अपना E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये R2, ये भी सेल के अंदर है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो ये दोनों सेल सीरीज में कनेक्ट हो गए, दो से कर रहे हैं हम लोग, और फिर N के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब देखो क्या होगा, इसको हम लोग इस तरह के सर्किट से कनेक्ट करेंगे। अब वो सर्किट किसी का भी हो सकता है, आपके रिमोट का सर्किट हो सकता है, आपके घड़ी का सर्किट हो सकता है, आपके टॉर्च का सर्किट हो सकता है, कोई भी सर्किट, आपके कार का पूरा सर्किट हो सकता है जिसके अंदर उसकी सारी लाइट जल रही है, उसका सारा का सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह चल रहा है। तो ये जो है इन सेल्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जिससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से। उस पूरे सर्किट का रेजिस्टर जो है वो कैपिटल R है और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसका नाम दे रहे हैं हम लोग क्या, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग कैपिटल R। तो कौन कौन चीजें क्या क्या है? E1 है ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल। E2 क्या है? E2 है
ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल, और R2 क्या है, R2 है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल, और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है एक्सटर्नल रजिस्टर, ये आर है एक्सटर्नल रजिस्टर। तो ये जो है ये क्या है, ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखो क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट सेल लाने की कोशिश करेंगे। हमें इसका ईएमएफ पता है, हमें ये जो चीजें लिखी हुई है सब पता है, हमें कैपिटल आर पता है, हमें ई1 पता है, हमें R1 पता है, हमें ई2 पता है, हमें R2 पता है। अब मैं ये दो सेल हटा के मैं एक सिंगल सेल कनेक्ट करूं, दो सेल हटा के मैं सिंगल सेल कनेक्ट करूं, और वो सिंगल सेल उतना ही काम कर दे जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये दोनों मिलकर सर्किट के अंदर करंट दे रहे हैं आई, सर्किट के अंदर करंट डाल रहे हैं आई, तो ये आई करंट इसमें से पास हो रही है, आई करंट इसमें से पास हो रही है, एक्सटर्नल ये कितना आ जाएगा, v को तो आएगा, क्या आ जाएगा, और ये करंट आई ऐसे घूमते हुए, ये करंट आई ऐसे घूमते हुए इसमें से भी निकलेगी, और ये करंट इसमें से भी निकलेगी। अब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। मैंने कल बताया था, अभी दोनों सेल जो है वो ऑन सर्किट के अंदर आ गए, ऑन सर्किट में दोनों सेल क्योंकि करंट चालू है, स्विच ऑन है, और ये करंट जो है इसके अंदर घूम रही है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है, ये मैंने बताया था, V = E - IR, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। तो इसके एंड्स पर अवेलेबल कितना होगा अपने को, इसके एंड्स पर अवेलेबल होगा, यहाँ पे कितना अवेलेबल होगा, यहाँ पर अवेलेबल होगा V2 = ये वाला फार्मूला लगाओ, E2 माइनस करंट कितना है I, IR2, तो V2 अवेलेबल होगा E2 माइनस IR2, कितना अवेलेबल होगा भाई, सेल तो होगा E2 ईएमएफ का, सेल तो होगा E2 वोल्टेज का, लिखा हो तो उसके ऊपर E2 होगा, जब वो आउट सर्किट में होगा तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में E2 नाम का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा अपने को। लेकिन वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा, जब हम लोग सेल को यूज करेंगे तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इतना उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतना ड्रॉप हो जाएगा, कल मैंने बताया था इतना अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो V2 हो गया E2 माइनस IR2। ऐसे ही यहाँ पे इसके आंसर अवेलेबल कितना होगा, V1 = करंट इसमें भी आई जा रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस का R1 है, ईएमएफ इसका E1 है, तो V1 होगा E1 माइनस IR1, ये हो जाएगा V1 = E1 माइनस IR1, ये हो जाएगा अवेलेबल। ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। तो आगे बढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहले करंट निकालते हैं हम लोग, सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो करेगी। तो यहां से चालू कर रहा हूं, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across ends of first cell, पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 = E1 माइनस IR1, V1 = E1 माइनस IR1, ये पहले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल के अक्रॉस कितना होगा, V2 = E2 माइनस IR2, ये हो जाएगा सेकंड, ये सेकंड हो गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across external resistor के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V = IR, ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। अब देखो अपने को ये पता है कि ये दोनों वोल्टेज के सोर्स है, कितना किसने इतना अवेलेबल कराया, V1, इसने V2 अवेलेबल कराया, और ये V1 और V2 ऐड होकर इसको अवेलेबल कराएंगे। वैसे भी हम लोग सीरीज के अंदर यही फॉर्मूला लिखते हैं, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टेंस हो, हम लोगों ने यही लिखा था V = V1 + V2 + V3। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, V1 + V2 = क्या हो जाएगा, हो जाएगा V, यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके थर्ड के इक्वल कर दो। तो ये करें हम लोग, V को इधर लिखा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, IR = E1
माइनस IR1, ये इक्वेशन नंबर 1, प्लस E2 माइनस IR2, ये V1, V2 और V की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने। अब I वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा कर दो, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो हो जाएगा IR प्लस IR1 प्लस IR2 और ये E1 प्लस E2, सामने आ जाए E1 प्लस E2, ये आ गया है ना। यहाँ से I ले लो कॉमन, ये I कॉमन है लेंगे तो ये आ जाएगा I और ब्रैकेट में आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 और सामने क्या चल रहा है, सामने चल रहा है E1 प्लस E2, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में I निकाले अपन यहाँ पे, तो I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ये करंट आ जाएगा, ये करंट फ्लो करेगी सर्किट के अंदर। और ये करनी भी चाहिए भाई, करंट क्या होती है, टोटल वोल्टेज कितना है सर्किट का, E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, तीनों सीरीज में, सीरीज के अंदर तीनों ऐड हो जाएंगे, तो R तो बाहर वाला, R1 इसका, R2 इसका, सीरीज के अंदर है तीनों रेजिस्टेंस, तो टोटल EMF अपॉन कितना, टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग, ये जो है ये इक्विवेलेंट EMF बोला जा सकता है, ये हो गया इक्विवेलेंट EMF, और ये R1 प्लस R2 ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो है ये करंट का फॉर्मूला है, नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट लो या 2 मिनट देखो इसको। वो बताओ मुझे, क्लियर है क्या, वो स्ट्रीम सही हो पा रहा है, स्क्रीन दिख रही है क्लियर आपको, स्क्रीन क्लियर दिख रही है और आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि मैं मोबाइल नेटवर्क से पढ़ा रहा हूँ, मेरा वाईफाई जो है वो गड़बड़ हो गया, ठीक करने वाला आएगा। चलो गुड, मतलब ये रिकॉर्डिंग पे डाला जा सकता है क्या, ठीक है क्या ये, मतलब ब्लर तो नहीं हो रही स्क्रीन। चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गई करंट, करंट आ गई है जो इस सर्किट के अंदर से फ्लो करेगी। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टर या फिर फॉर्मूला फॉर करंट इन सर्किट। अब अपन एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेल लेके आते हैं, बाजार जाते हैं और बाजार जाके हम लोग उसको बोलते हैं कि भैया एक इक्विवेलेंट सेल देते। अब वो अपने से पूछेगा कि भैया वो इक्विवेलेंट सेल दूं, इन दोनों के इक्विवेलेंट सेल देते। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके बाहर करंट आई दे रहे हैं, तो इक्विवेलेंट सेल भी बाहर करंट क्या देना चाहिए, बाहर करंट आई देना चाहिए इक्विवेलेंट सेल भी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मार्केट जाएंगे और मार्केट जाके इन दोनों का इक्विवेलेंट सेल लेके आएंगे। और जब हम लोग इक्विवेलेंट सेल खरीद रहे होंगे तो दुकान वाला हमसे पूछेगा कि भैया इक्विवेलेंट सेल तो मैं दे दूं, लेकिन उसका इंटर रेजिस्टेंस कितना दूं, कितने इंटर रेजिस्टेंस का दूं, कितनी ईएमएफ का दूं। तो हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब हम लोग इन दोनों को हटा के इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट सेल कनेक्ट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने ये मान लिया कि जो इक्विवेलेंट सेल है उसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, और उसका इंटर रेजिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने क्या, आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ये हम लोगों ने इंटरनल मान लिया, इंटर मान लिया, तो वो हम लोग खरीद के लेके आ रहे हैं और वो कितना होगा उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग रिप्लेस कर दें इन दोनों सेल को किसी एक इक्विवेलेंट सेल से, these two cells
are replaced by an equivalent cell equivalent cell से replace करना है of EMF equivalent and resistance उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R equivalent रेजिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने R equivalent ये मान लिया तो जब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा ये लेयर सेल इसका EMF मान लिया हम लोगों ने E equivalent और इसका इंटरसेक्शन मान लिया हम लोगों ने R equivalent ये इसका प्लस ये इसका माइनस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वही है करंट इसमें भी आई जाएगी क्योंकि इक्विवेलेंट सेल है ये भी आई करंट देगा अब आई करंट देगा तो अब क्या करें अब यहाँ पे वापस इक्वेशन लिखो अगर मैं ये करंट निकालूंगी इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R तो अब अगर अपन करंट निकालें तो अब करंट कितनी होगी करंट होगी वही टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया दिस प्लस दिस तो टोटल ईएमएफ अवेलेबल कितना हो गया E इक्विवेलेंट है ना तो अब क्या होगा नाउ करंट थ्रू सर्किट अब करंट कितनी होगी करंट हमेशा होती है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इधर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस देखो टोटल ईएमएफ इवन तो देखो और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2 अब टोटल ईएमएफ कितना है टोटल ईएमएफ है इक्विवेलेंट तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R इक्विवेलेंट ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 ये आ गया इक्वेशन नंबर 4 अब ये भी करंट का इक्वेशन है ये भी करंट का इक्वेशन है तो दोनों को इक्वेट कर दे या दोनों को कंपेयर कर दे तो कंपेयर कर दे ये भी करंट का इक्वेशन है ये दो सेल जो है हमें कनेक्ट किए तब करंट का इक्वेशन है और ये जब हम लोगों ने एक सेल कनेक्ट किया इक्विवेलेंट तब करंट का इक्वेशन है तो अगर हम लोग इस फोर्थ को फिफ्थ को कंपैरिजन करते हैं कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5 इस इक्वेशन 4 को फिफ्थ पे क्या कर दो कंपैरिजन कर दो कंपैरिजन करने के बाद आपका ईएमएफ पूरी कंपेयर होके ये आ जाएगा देखो इसमें ऊपर क्या है E इक्विवेलेंट इसमें ऊपर क्या है E1 प्लस E2 इसमें कैपिटल R है कैपिटल R का कंपैरिजन कैपिटल R से हो जाएगा और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दिस R1 प्लस R2 तो इसलिए ईएमएफ कितना हो जाएगा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल इक्विवेलेंट सेल लेके आने वाला उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा इक्विवेलेंट आ जाएगा E1 प्लस E2 ये तो आ जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा R equivalent equals to R1 plus R2 ये हो गया R equivalent ये दो सेल की केस में और अगर n सेल तक होगा मान लो n सेल लगे हुए तो ये फार्मूला n तक चला जाएगा और ये भी फार्मूला क्या है n तक चला जाएगा अगर n सेल्स होंगे ये n सेल्स आर इन सीरीज ये आ जाएगा E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 कहाँ जाएगा ये जाएगा EN तक और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कहाँ जाएगा ये जाएगा RN तक ये इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरफेरेंस आ गया ये सीरीज के अंदर तो देखो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लो
थोड़ी ब्लर होती जा रही है ब्लर आ रही बहुत थोड़ी। ज्यादा ब्लर हो। हाँ सर। अब क्लियर है? यार ये मोबाइल नेटवर्क का वजह, इसलिए कल रात की रिकॉर्डिंग भी मैंने डाली नहीं, क्योंकि कल मतलब परसों शाम से ये मेरा वाईफाई खराब हो रहा है। दिन में ठीक काम कर रहा है, शाम को होते ही मतलब गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने कल इसको खुद ही रीलोकेट किया, दूसरी जगह इसको लगाया और लगा के खुद ही इसको ठीक करने बैठ गया। वो खुद ही ठीक करने बैठ गया तो वो ज्यादा खराब हो गया। इसीलिए मैंने कल रात की रिकॉर्डिंग भी नहीं डाली है। वेट करना, आज वो ठीक करने वाला आएगा। देखो अभी भी ये खुला ही पड़ा है, ये देखो ये अभी भी ये खुला ही पड़ा है। और इसके अंदर ये पूरे तामझाम मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, ये देखो ये खुला पड़ा हुआ। और इसके अंदर ये रेड लाइट आ रही है, ये ग्रीन लाइट आता है तब ऑन होता है। ये देखो ये पूरा रिलोकेट किया था मैंने तो। ये देखो ये जियो वाला वाईफाई है, ये पूरा राउटर ही मैंने और ज्यादा खराब कर दिया इसके अंदर अपनी कलाकारी लगाने के चक्कर में। तो आज मैनेज कर लो, आज ठीक हो जाएगा। आज शाम की क्लासेस भी हो जाएगी प्रॉपर। अभी वो आ जाएगा 10-11 बजे आएगा, लेकिन चक्कर ही है। तो मैं इसको भी, ये आ रही है क्या ब्लर, अभी भी आ रही है क्या? सर थोड़ी है, थोड़ी सी। चलो मैं इसको भी रिकॉर्डिंग पे नहीं डालूंगा, मैं ये क्लास दोबारा रिकॉर्ड करके फिर डालूंगा। और अभी तो मैनेज कर लो, और आपको अगर ज्यादा तकलीफ होगी तो मैं रिपीट कर दूंगा इस क्लास को। मोबाइल नेटवर्क से इतना अच्छा स्ट्रीम नहीं हो पाता, तो कर दो थोड़ा सा। मेरी भी मेहनत उतनी लग रही है, और ब्लर जाता तो मुझे भी अच्छा फील नहीं आता। तो हो गया बच्चों ये? पहले एक्चुअल में क्या है ना, मैं घर पे नीचे वाले फ्लोर पे पढ़ाता था। अब परेशान कर दिया मुझे घर वालों ने कि यार तू अलग कर अपना ये सारा तामझाम। इसलिए फिर मैंने फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट किया, यहाँ पे एक रूम खाली था। तो उसको शिफ्ट करने के चक्कर में वाईफाई भी शिफ्ट करना पड़ा। और वो वाईफाई रिलोकेट करने में वो ऑप्टिकल फाइबर से तो चलता है, और वो पतला सा मतलब सिलिका का वायर होता है, कांच का तार होता है, तो वो डिस्टर्ब हो गया वो। चलो ये हो गया। अब अगर मान लो सारे सेल आइडेंटिकल हो, सारे एन सेल हो, और एन सेल जो है वो सारे के सारे क्या हो, आइडेंटिकल हो। एन सेल हो आइडेंटिकल हो तो क्या होगा, तो ये होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर नहीं लिया तो। If an identical cell each E and R, हर सेल का ईएमएफ P है, हर सेल का ईएमएफ P है, हर सेल का इंटरफेरेंस क्या है, स्मॉल r है। तो ऐसे n सेल कनेक्ट कर दिए हम लोगों ने, n सेल कनेक्ट कर दिए सीरीज के अंदर। If an identical cells are connected in series, खत्म होने वाला है ये चैप्टर आपका, ज्यादा नहीं बचा है। ये लंबा सेक्शन खत्म हो जाएगा ये सीरीज पैरेलल करते ही। उसके बाद में इसके अंदर किरचॉफ लॉ है, वेटस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। मतलब नेक्स्ट वीक को खत्म हो जाएगा ये। तो अगर n आइडेंटिकल है, ई कैपिटल ई स्मॉल r कनेक्टेड सीरीज, वो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा ई प्लस ई। कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स।
तो ये ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा एन, यानी एन टाइम्स हो जाएगी वोल्टेज। वोल्टेज जो है वो एन टाइम्स हो जाएगी। जैसे 2-2 वोल्ट के सेल, 2-2 वोल्ट के 50 सेल आपने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिए, 2-2 वोल्ट के 50 सेल आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो उनका जो इक्विवेलेंट मिलेगा आपको, ये आपको कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा। तो ये हो जाएगा एसी। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आई स्मॉल आर, सभी का स्मॉल आर है, स्मॉल आर इस फॉर्मूले में आता है, एल वाले फॉर्मूले में सभी आ रहा है, तो ये कितना जाएगा आर प्लस आर प्लस आर, तो ये कितना आ जाएगा, ये एन टर्म्स आएगी, ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन आर, समझ गए बच्चों, फाइनली ये हो गया है। क्वेश्चन करो। ये सीरीज में दो सेल कनेक्ट कर रखे हैं मैंने, 4 वोल्ट 0.2 ओम, 6 वोल्ट 0.3 ओम। तो इस 5 ओम में से करंट कितनी जाएगी ये निकालनी है, और ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, मैसेज करो। करने का आंसर आया करंट एट 20/11 एम्पियर, इक्विवेलेंट है 10 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट है 0.5 ओम। बाकी बाकी दोनों बच्चे
देखो कैसे होगा, सबसे पहले निकालनी है तो करंट। तो करंट कैसे लिखेंगे, करंट लिखेंगे आई इक्वल्स टू वही टोटल ईएमएफ, आई इक्वल्स टू वही टोटल ईएमएफ, नीचे निकाल देता हूँ। आई इक्वल टू आ जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है, 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, 4 प्लस 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 5, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 5, यह आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, आई इक्वल टू 10 अपॉन कितना हो जाएगा ये 5.5 है ना, 10 अपॉन 5.5 का मतलब हो गया 100 अपॉन 55, 100 अपॉन 55 का मतलब हो गया 20 अपॉन 11 एम्पियर। ये तो हो गई करंट। और E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट तो आसानी है, ये रहा फार्मूला E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 यानी 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 0.5। देखो आपके रिमोट वगैरह के अंदर जो दो सेल लगते हैं वो दोनों सेल सीरीज में होते हैं, दोनों सेल बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, एक जैसे होता है। जैसे मानो दोनों सेल 2-2 वोल्ट के हैं, 2-2 वोल्ट के, तो आपके टोटल उसको कितना मिलता है 4 वोल्ट है ना। आपका जो रिमोट होता है उसके सर्किट को कितना मिलता है 4 वोल्ट, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये है, तो इतना वो सर्किट के अंदर करने देता है। चलो हो गया था सभी बच्चों का, ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज की क्लास यहीं रोकूंगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, पूरा करीबन 1 घंटा चाहिए उसको, जो पैरेलल है। तो फिर ये भी सही हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग में नहीं डालूंगा, साजिद तुम भी वेट करना, कल रात वाली रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वो क्लास में दोबारा लूंगा, मतलब आज से ही करा लूंगा ये वाईफाई। तो कल रात वाली रिकॉर्डिंग वो ब्लर आ रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने देखी थी, तो इसलिए मैं आज वापस रिकॉर्ड करूंगा, उसी साइक्लोट्रॉन को वापस पढ़ा के फिर वो डालूंगा। तो ये वाली रिकॉर्डिंग भी नहीं डालूंगा मैं। तो आज की क्लास में यही रोक रहा हूँ, और कल प्रोबेबली मैं आपकी 2 क्लासें लूंगा। मुझे शेड्यूल बताओ, आपका शेड्यूल क्या रहता है, आपकी क्लासें कब कब रहती है? दिन में 11 बजे बाद फ्री होते हो क्या आप? हाँ सर, 11 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री। 11 से 3 साढ़े 3 तक फ्री होता है। एक्चुअल में कल क्या प्रॉब्लम है ना, कल शाम के बैच जो है वो मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मथुरा, है ना, कोई काम है मुझे। तो मथुरा से कुछ सैंपल्स लेके आने हैं मुझे लैब के लिए, तो मैं जा रहा हूँ मथुरा। अब मथुरा जाऊंगा तो मैं कल शाम की क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, है ना, और कल शाम की क्लासेस नहीं ले पाऊंगा तो मैं वो शाम की क्लासेस भी दिन में लूंगा। तो दिन में लूंगा तो दिन में वो आप लोग टाइम बता दो, 11 से 3 आप बोल रहे हो फ्री रहते हो, और बाकी शाम वाले बच्चों से मैं कंसल्ट कर लूंगा, तो शाम वाली क्लास में कल दिन में लूंगा। तो इस तरह से करेंगे, है ना, तो मैं बता दूंगा आपको। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मतलब कल मिलते हैं सुबह। बाय थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों।